हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है विकास प्रसाद जी की वीडियो रिकमेंडेशन। उन्होंने मुझसे टाटा स्टील चेस इंडिया के ब्लिट्स सेक्शन के गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। फर्स्ट राउंड की गेम है, खेली गई थी रमेश बाबू प्रज्ञानंद और वेसली सो के बीच में। शुरू करता हूँ नाइट F3 के साथ। यहाँ प्रज्ञानंद ने शुरू किया C5, यहाँ वेसली सो ने खेला, देन हुआ G3, नाइट C6, बिशप आया G2 स्क्वायर पर, G6, देन हुआ C3, बिशप G7 तो D4, C टेक्स D4, C टेक्स D4, देन D5 ताकि पॉन आगे पुश ना हो, दैट्स ओके। नाइट C3, देन नाइट आया F6 स्क्वायर फ्रॉम ब्लैक साइड, नाइट E5, देन कैसल यहाँ ब्लैक ने किया, नाइट टेक्स C6, B टेक्स C6 और इसके बाद यहाँ प्रज्ञानंद ने कैसल किया। बिशप आया F5 स्क्वायर पर, सही स्क्वायर मैं कह सकता हूँ इस बिशप के लिए। बिशप F4, यहाँ व्हाइट ने भी वही काम किया। नाइट H5 और यहाँ डायरेक्टली बिशप पर अटैक है, बेटर मूव है। बिशप गया यहाँ से G5 स्क्वायर पर, ऑब्वियस मूव ब्लैक का यही बनेगा, H पॉन को आगे पुश करने का। वापस उसी बिशप पर अटैक बना तो फाइनली बिशप लैंड किया E3 स्क्वायर पर। इसके बाद यहाँ ब्लैक ने C पॉन को आगे पुश किया। और फ्रेंड्स, जिस तरह की पोजीशन है बिशप और नाइट की, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों नहीं यहाँ ये H पॉन आगे पुश कर दिया जाए ताकि अगले मूव में थोड़ी थ्रेट्स क्रिएट हो इस जी पॉन को आगे पुश करने की, लेकिन बिशप पहले हट जाएगा। फिर यहाँ हुआ था नाइट टेक्स D5, एक पॉन को लिया और आप यहाँ देखें कि बिशप की डायगोनल कहाँ तक जाती है। रुक बचाना पड़ेगा यहाँ वेसली सो को। वेल, उससे पहले E6, नाइट पर ही अटैक बना तो ये नाइट गया F5 स्क्वायर पर, आस्किंग फॉर नाइट एक्सचेंज, और साथ ही साथ यहाँ इस रुक पर भी अटैक है। और अगर यहाँ इस पॉइंट पर रुक को बचाया जाए, सपोज C8 और वट एवर इट इज किसी भी स्क्वायर पर, तो ऑब्वियस मूव जो व्हाइट यहाँ खेलेगा नाइट टेक्स H5 ही होगा। जी टेक्स H5 मेटेरियल एक्शंस को इक्वल करने के बाद होगा D टेक्स C5, और यहाँ ये कनेक्टेड 3 पासर्स बन सकते हैं और उसके सामने सिर्फ A7 पॉन होगा तो व्हाइट क्लियरली यहाँ बेटर होगा। तो मेटेरियल एक्शंस को दूसरी क्या पॉसिबिलिटी होती है इनिशिएट करने की? C टेक्स D4, ये भी एक तरीका है। यहाँ से आइदर बिशप टेक्स 8 हो सकता है, लेकिन उसके बाद अपनी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, या फिर पहले यहाँ नाइट टेक्स H5 भी किया जा सकता है वाइट के द्वारा, लेकिन उसके बाद और फिर बिशप टेक्स 8 के लगभग उसी तरह का सिनेरियो बनेगा जो गेम में खेला गया था। यहाँ खेला गया था नाइट टेक्स F4, पहले नाइट एलिमिनेट किया गया, बिशप टेक्स F6, और यहाँ अभी भी उस रुक पर तो अटैक है ही। अगर यहाँ रुक मान लो बचाने की कोशिश की भी जाए तो D टेक्स C5, और फिर वही पॉन या क्लियर कट पासर यहाँ पर वाइट के पास होगा। रुक से इस पॉन को नहीं लिया जा सकता, अदरवाइज यहाँ ये बिशप कहाँ जा सकता है ये नजर आ ही रहा है। लेकिन चलते हैं एक्चुअल गेम पर। यहाँ खेला गया C टेक्स D4, बिशप टेक्स A8, एक्शन सैक्रिफाइस हुआ, क्वीन टेक्स A8, और थ्रेट क्या है ब्लैक की कि वो यहाँ अपने इस बिशप को H3 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ पर चेकमेट की थ्रेट देने की पूरी पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रखेगा। लेकिन व्हाइट ने पहले ही अपने इस F पॉन को आगे पुश कर दिया और पॉसिबिलिटीज सारी यही बंद हो चुकी हैं। फिर खेला गया E5, बिशप पर अटैक बना, बिशप गया D2 स्क्वायर पर, देन हुआ E4। वेसली सो का पूरा गेम प्लान वही है, किसी तरह से यहाँ फाइल्स ओपन की जाए। रुक गया C1 स्क्वायर पर, देन E3, बिशप पर अटैक बना, बिशप गया यहाँ से C4 स्क्वायर पर, और यहाँ वेसली सो के रुक पर अटैक बना, रुक पहुंचा B8 स्क्वायर पर, वापस उसी बिशप पर अटैक बना तो बिशप गया A3 स्क्वायर पर। आई डोंट थिंक ऑल इज वेल, क्योंकि यहाँ B2 पॉन खतरे में ज़रूर है, और लाइट स्क्वायर बिशप ब्लैक का ऐसे स्क्वायर पर बैठा है कि इस पॉन का डिफेंस हो भी नहीं सकता। वेल, D3 फाइनली किया गया, देन G4, बिशप पर अटैक बना, लेकिन इस पॉइंट पर D2 की ऑप्शन बिल्कुल सीरियसली कंसिडरेबल थी। आई थिंक ये पोजीशन ब्लैक को फेवर भी करती। यहाँ से अगर ये रुक बचाने की कोशिश की जाएगी तो जहाँ भी ये रुक जाएगा, मुझे नहीं लगता कि दोनों बिशप पेयर के सामने रुक बहुत कुछ कर पाएगा, और ऊपर से वाइट प्रेशर में रहेगा कि उसकी सेकंड रैंक में ओपोनेंट का पॉन आ चुका है। लेकिन चलते हैं गेम पर। बिशप टेक्स B2, और यहाँ पर क्या कह सकते हैं, बेटर मूव लग रहा है, क्योंकि बिशप या रुक, अब क्या बचाना, रुक ही बचाया जाएगा। लेकिन वाइट का भी अटैक यहाँ ब्लैक के बिशप पर है, तो जी टेक्स F5, बिशप टेक्स A3, देन कोई वजह नहीं है इस D3 पॉन को लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ रुक को C3 स्क्वायर पर ले जाकर पहले बिशप पर अटैक और पॉन को कुछ अलग अंदाज में लेने की कोशिश है। D टेक्स E2, दोनों क्वीन और रुक पर फॉक है, क्वीन टेक्स E2, देन बिशप गया B4 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक बना, रुक फाइनली लैंड किया B3 स्क्वायर पर, बिशप A5। और फ्रेंड्स, बहुत क्रूशियल मूव है, मैं इसे कह सकता हूँ
यहाँ बिशप किस स्क्वायर पर आने के लिए तैयार है, यानी कि E3 पॉन ब्लैक का बिल्कुल सेफ रहने वाला है। रुक टेक्स E3 का सीधा सा एक ही मतलब जो मुझे नजर आता है वो बिशप को B6 स्क्वायर पर लेकर जाने का ही है। खैर, यहाँ पहले खेला गया एफ टेक्स G6, क्वीन C4 चेक, किंग गया H8 स्क्वायर पर, क्वीन D4 चेक, किंग गया H7 स्क्वायर पर, क्वीन D7 चेक, किंग H8, क्वीन D4 चेक, किंग H7। और यहाँ इस पॉइंट पर रुक टेक्स C3 के साथ अभी भी वही प्रॉब्लम है कि यहाँ ये बिशप किस स्क्वायर पर लैंड करेगा। खैर, यहाँ खेला गया क्वीन D7 चेक, अभी चेक्स का सिलसिला नहीं रुका है, किंग गया H8 स्क्वायर पर, और अब कहीं जाकर खेला गया क्वीन E6। और फ्रेंड्स, क्वीन E6 आखिर क्यों किया गया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई थिंक बिशप B6 शायद गेम को लंबा खींचने के लिए अच्छा हो सकता था, वेसिलिसो को चलना चाहिए था, लेकिन रुक टेक्स B3 होने के बाद प्रॉब्लम ये हुई, A टेक्स B3 मेटल एक्सचेंज इक्वल हो गया। अब चूंकि ये एक ब्लिट्स गेम है तो ब्लिट्स गेम की जल्दबाजी में ये सब गलतियां हुई है। यहाँ इस पॉइंट पर वेसिलिसो अपने रुक एक्सचेंज करवा कर क्वीन को फ्री कराना चाहते हैं, वो किसी तरह से क्वीन को गेम के अंदर लाने की कोशिश कर रहे थे। क्वीन बेटर वर्क करती D8 स्क्वायर पर अपने बिशप पर डिफेंस करने के लिए, लेकिन यहाँ खेला गया क्वीन F8, और क्वीन के F8 स्क्वायर पर आने के बाद कम से कम एक चेक तो नहीं आती मानते हैं, लेकिन क्वीन E5 चेक तो आ सकती है ना। और क्वीन के E5 स्क्वायर पर चेक देने के बाद यहाँ फॉक हुई किंग और बिशप पर रेजिग्नेशन इसी पॉइंट पर बिल्कुल वाजिब था, लेकिन किंग H7 और फिर हुआ क्वीन टेक्स A5। और यहाँ इस मूव के बाद एक कंप्लीट रुख यहाँ पर वाइट अप है, और इसी कारण से वेसिलिसो को यहाँ रिजाइन करना पड़ गया। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।